इस घर में ये कैसा अनर्थ शुरू हो गया है, ये भी मुझे देखना पड़ रहा है। इस तरह की घटनाएं, हे भगवान, इसके पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? भैया भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए सब ठीक हो जाएगा। इसके पहले भी तो घोषाल परिवार में बहुत तूफान आए थे, वो सब चले गए। इस बार सब ठीक हो जाएगा भैया, सब ठीक हो जाएगा। आज जो इल्जाम आप लोग मुझ पर लगा रहे हैं, इसे सुनने से पहले मुझे मर जाना चाहिए था। सच में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस घर में मुझे कभी ऐसे हालातों से भी गुजरना होगा। कमाल है गौरी, कमाल है। सच में मैं तुम्हें जितना देखती हूँ ना, उतना ही आश्चर्यचकित होती हूँ। तुम्हारे जैसे निर्लज्ज इंसान इस धरती पर होते हैं क्या? हा? शायद तुम भूल रही हो गौरी, तुम्हें और इस पाखंडी बाबा को मैंने और हमारे परिवार के सारे लोगों ने किस हालत में देखा है, ये बात भूल रही हो तुम बेकार में डर रही हो गौरी, कुछ नहीं होगा। मेरी बात अंतिम बार कान खोल के सुन लो गौरी। तुम और इस आदमी ने हमारे घर में क्या रासलीला की, न दिन देखा न रात, बस निर्लज्जता की हदें पार की हैं। ये बात मैं पहले ही समझ गई थी, इसीलिए मैंने सबको बताने की कोशिश की थी। लेकिन तुमने ऐसा नाटक किया, झूठ पर झूठ कहा, मेरी बात पे किसी ने यकीन ही नहीं किया। लेकिन आज क्या हुआ गौरी? आज तो तुम पकड़ी गई। सब समझ रहे हैं कि तुमने अब तक जो कुछ भी कहा है वो सब झूठ है। ये लड़की किसी साधु के पास जाकर उसकी सेवा करना नहीं चाहती थी, उसे पानी देना ये सब करना नहीं। उस दिन भी जब उस कमरे में मैंने तुम्हें पकड़ लिया था, तब घर वालों के सामने कितना रोना धोना मचाया था। चलो माँ, दया करके मेरे ऊपर इतना बड़ा झूठा इल्जाम मत लगाइए आप। मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो गलत हो, जो पाप हो। आज तुम क्या कहोगी गौरी? आज सभी समझ चुके हैं कि तुम कमरे में क्यों जाती थी गौरी। तुम इस आदमी की सेवा करने नहीं जाती थी, तुम इस आदमी के साथ रात बिताने जाती थी। चुप क्यों हो? बोलो बोलो, सभी सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं गौरी। कौन सा नया झूठ बोलोगी अब? जवाब दो मुझे। देखिए, आप लोग पूरे मामले को गलत ढंग से देख रहे हैं। चुप हो जाओ तुम, एक बात भी नहीं बोलोगे। तुम्हें ही सबसे पहले धक्के मारकर निकाल देना चाहिए था। आप लोग जो देख रहे हैं, अगर वो सब आपको सच लग रहा है तो फिर आपको जो सही लगे वही कीजिए। जो सजा देना चाहते हैं दीजिए मुझे। क्या नाटक करती हो तुम गौरी? हाँ, जो सजा देना चाहते हो, क्या मतलब है इसका? सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी गौरी। ये सजा की बात कहाँ से आ गई? हाँ? और गौरी, हम तो तुमसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम अपने मन की बात हमसे कहो प्लीज। हाँ गौरी, हमने तो तुमसे पूछा भी था, है ना? तब तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई गौरी? वरना आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। गौरी, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है। तुम प्लीज बोलो, अपनी मन की बात बोलो। खबरदार देबू, इस घर में ये बात कोई भी अपनी जबान पर नहीं लाएगा। सभी अपनी सीमाएं भूल रहे हैं। मैंने किसी भी सीमा को नहीं लांघा है, समझे? मैं सही बात कह रहा हूँ पिताजी। और गौरी, मैं तुमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम प्लीज अपने मन की बात बताओ। सच क्या है बताओ। हाँ, बोलो गौरी। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। आप लोग जो देख रहे हैं वही सच है। मैंने ही गलत किया है और उसके लिए आप मुझे जो सजा देंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए क्या सजा देना चाहते हैं? मैं दूंगी तुम्हें सजा, और तुम्हारी सजा यही है कि इसी वक्त तुम इस बच्ची को लेकर यहाँ से निकल जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए। माँ, 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 ये क्या कह रही हो आप? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब क्या कह रही हो आप? मैं अपना दिमाग ठंडा रखकर ही ये बात कह रही हूँ। गौरी को अगर सच में सजा देनी ही है तो फिर इसके लिए तो यही सजा सही होगी, है ना? गौरी, ये अन्याय तुम्हारे साथ है।
और इस अन्याय के सामने तुम अपना सर मत झुकाओ। और मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, आप लोग पूरे मामले को गलत ढंग से सोच रहे हैं। तुमसे कहा था ना कि तुम बिल्कुल चुप रहोगे। ठीक है पापा, अगर माँ मुझे ऐसी सजा देना चाहती है तो मैं मेरी बच्ची को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। गौरी, गौरी सुनो ना। गौरी, तुम तारा को लेकर कहाँ जा रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? गौरी, गौरी सुनो ना प्लीज। गौरी, रुक जाओ। जाने दीजिए इस लड़की को। इसका चेहरा अब मैं एक पल भी नहीं देखना चाहती हूँ। श्रीमती, अपना दिमाग ठंडा रखो श्रीमती। अगर ये लड़की अभी ऐसे सड़कों पे घूमेगी तो लोग क्या कहेंगे? वो देखो, घोषाल परिवार की बहू जा रही है, मुंह काला करती फिर रही है। इससे क्या हमारे परिवार का सम्मान बढ़ेगा? परिवार का सम्मान बचाने के लिए इस लड़की को कुछ नहीं कहा जाएगा। कोई सजा नहीं मिलेगी इसे। किसने कहा तुमसे कि उसे सजा नहीं मिलेगी? सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी श्रीमती। मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि गौरी ने चाहे जो कुछ भी किया हो, पर वो घोषाल परिवार की बहू है, हमारे ईशान की पत्नी है वो। पर इस बच्ची का हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इसका इस घर में कोई स्थान नहीं है। इस बच्ची को इस घर से दूर कर दिया जाएगा। लेकिन गौरी इस घर में ही रहेगी। मतलब दूर कर देंगे, इसका मतलब क्या है? कहाँ भेज देंगे इसे? क्या करेंगी? अनाथ आश्रम। नहीं! तुम इसी घर में रहकर कृत्य साधना करके अपने पापों को कम करोगी। कभी किसी पराये पुरुष का चेहरा नहीं देख पाओगी तुम, समझी तुम? नहीं शैलो माँ, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मेरी तारा से मुझे इस तरह दूर मत कीजिए, दया करके। ये लोग तो हर सीमा लांघ चुके हैं। मेरी बेटी के माँ बाप के रहते हुए भी वो अनाथ आश्रम में बड़ी होगी। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को मुझसे अलग मत कीजिए आप लोग। मैं कह तो रही हूँ कि तारा सिर्फ डॉक्टर साहब की ही औलाद है, मेरा विश्वास कीजिए। ऐसा अन्याय मत कीजिए आप लोग। शैलू ने बिल्कुल सही तरीका बताया है। तुम इस घर में रह के कृत्य साधना करोगी और तुम्हारी बेटी एक पल भी इस घर में नहीं रहेगी। अरे बाप रे बाप! अरे कितनी शैतान बच्ची है, देखा? इससे तो इस घर से भगा कर ही शांति मिलेगी मुझे। अभी मैं इसका इंतजाम करती हूँ, रुक जाओ। अरे बाप रे! गौरी, तुम तारा को हमें दे दो, वरना ये लोग तारा को जरूर कोई नुकसान पहुंचा देंगे। तुम इसे हमें दे दो। माँ, आप एक बार मेरी बच्ची की तरफ देखिए। इतना बड़ा अन्याय मत होने दीजिए माँ। मुझे अब कुछ देखने की जरूरत नहीं गौरी। मुझे कभी भी नहीं लगा कि ये लड़की हमारे परिवार की है। ये मेरे ईशान की औलाद नहीं है, इसलिए इसके प्रति दया माया सहानुभूति कुछ नहीं है मुझ में। चली जाओ तुम। ओ दादाजी, ओ दादाजी, इस तरह मत होने दीजिए आप। दया करके इनको समझाइए ना, आपकी बात मानेंगे ये लोग। ओ छोटी दादी, अब किसी से कुछ कहने का हक मेरा नहीं है गौरी। तुम पर मैंने सबसे ज्यादा विश्वास किया था, तुमने इस विश्वास की मर्यादा नहीं रखी। पर यहाँ जो भी बातें हो रही है वो गलत है। एक बच्ची को उसकी माँ से ऐसे अलग नहीं किया जा सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं भी एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि एक बच्चे को छीन लेने पर कितना दुख होता है। अगर सच में आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि तारा को अनाथ आश्रम में भेजेंगे, तो इतना कहना चाहूंगी कि आश्रम में न भेजकर मुझे दे दीजिए। मैं तो बे औलाद हूँ ना। मैं तारा को अपनी बेटी की तरह बड़ा करूंगी। अनाथ बच्चे की तरह मैं उसे बड़ा होने नहीं दूंगी। मैं उसे ऐसे पलने नहीं दूंगी। नहीं नीला दीदी, मुझे माफ कर दीजिए।
तारा मेरी जान है। इससे दूर रह के मैं तो मर ही जाऊंगी। अपनी ये बकवास बंद करो अपनी। कोई है यहाँ, जल्दी आओ। इस शैतान बच्ची को पकड़कर घर से बाहर निकाल कर फेंक दो। रुक जाओ, इस बच्ची को छूने की कोशिश भी मत करना। सुनिए शैलमा, आप बहुत बड़ा अन्याय कर रही हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कुछ कम नहीं है। अच्छी तरह से इस घर से निकल जाओगे या धक्के मार के निकालूं तुम्हें मैं? आंखों के सामने इतना बड़ा अन्याय देखकर चले जाना पाप है, इसलिए मैं ये घर छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कौन हो तुम? हमारे परिवार के कोई हो? तुम्हारी वजह से हमारे परिवार में कितनी अशांति हो रही है, ये जानते हो ना तुम? आखिर बात क्या है? ऐसे क्यों खड़े हो तुम? इधर आओ तुम। नहीं शालू, इस बच्ची को ले जाकर बाहर फेंक दो। नहीं, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। क्या हुआ है तुम सबको? इतनी छोटी सी बच्ची को पकड़ने में इतना समय लगता है क्या तुम लोगों को? शैलोमा, ये बच्ची बहुत भारी है, उठाने पर भी नहीं उठा पा रहा। इस बच्ची के ऊपर कोई जरूर अशुभ प्रेत प्रभाव है, इसीलिए कोई भी इंसान बच्ची के पास जा ही नहीं पा रहा है। एक बच्चे के बारे में ये कैसी बातें कर रही हो आप? जो सच है वही मैं सबके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे आप सब एक बार सोच कर देखिए ना, अगर इसके भीतर कोई अशुभ शक्ति नहीं होती तो पापा का गला दबाकर इतनी छोटी सी बच्ची क्या मार सकती थी? मुझे इस तरह से चोट पहुंचाई इस छोटी सी बच्ची ने। और भी देखो कितनी भारी हो गई है, ये कोई उठा ही नहीं पा रहा इसे। मैं कह रही हूँ ये सब प्रेतनी, राक्षसी, इन सब की माया से ही संभव हो सकता है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम असंभव। मैं इस बच्ची को इस घर में नहीं रहने दूंगी। नीला को भी नहीं दिया जा सकता है। इसका क्या इंतजाम करना है वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इसके साथ मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। और मैं भी देखता हूँ कि आप कैसे कुछ करती हैं। तुम इस बच्ची की रक्षा करोगे? पाखंडी सन्यासी कहीं के। अभी तुम्हारी आंखों के सामने मैं इस बच्ची को उठाकर फेंक दूंगी। देखती हूँ कैसे रोक पाते हो तुम मुझे। खबरदार अगर किसी ने बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, नहीं तो यहाँ अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम्हारा क्या अधिकार है हमारे परिवार पर? अधिकार है तभी कह रहा हूँ, पूरा अधिकार है मेरा, क्योंकि मैं इस बच्ची का पिता हूँ। क्योंकि मैं गौरी का पति हूँ। क्योंकि मैं इस घोषाल परिवार का बेटा डॉक्टर ईशान घोषाल हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा डॉक्टर साहब, आज मेरी वजह से ही। नहीं गौरी, आज अगर मैंने अपनी पत्नी और बच्ची पर यह लांछन बर्दाश्त कर लिया तो फिर मेरे जैसा कायर पुरुष इस धरती पर कोई नहीं होगा। देखो कितने अच्छे तरीके से सबको बेवकूफ बना रहा है। देखो, इसे पता है इसकी शक्ल ईशान से मिलती है तो इसका इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं? ये इस घर में यही उद्देश्य लेकर तो आया है। सब इसके अंदर ईशान को ढूंढेंगे और ये इस घर की सारी संपत्ति हड़प लेगा। सब कुछ सभी को अपनी मुट्ठी में रखेगा। मैंने तो इसे देखते ही कह दिया था कि ये एक ढोंगी है, चाहे वो संपत्ति हो या फिर भोग की कोई और वस्तु हो।
इस घर में तो किसी भी चीज की कमी नहीं है ना? खबरदार बुआ जी, आप अपनी हद में रहिए बुआ जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस घर में रह के शैलू के साथ तुम ऐसी बातें कर रहे हो? अभी तक सिर्फ इस घर की इज्जत के कारण तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे मरे हुए बेटे का नाम लेकर तुम यहाँ लूटपाट के इरादे से आए हो। अब तुम्हारा जेल जाना पक्का है। मेरे मरे हुए पोते को लेकर उसका नाम क्यों घसीट रहे हो तुम लोग? नहीं दादाजी, आपके पोते मरे नहीं थे, उनकी मौत की खबर गलत थी। आप सबने तो मान लिया था कि वो मर चुके हैं, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन था कि मेरे डॉक्टर साहब मरे नहीं हैं, वो जिंदा है। और अब साबित भी हो गया है कि डॉक्टर साहब जिंदा हैं। गौरी, अभी तक हम सब लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस मामले में सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा और ना ही कर सकता हूँ। प्लीज। क्यों छोटे चाचा? कोई शक है तो आप खुद इनसे बात करके देखिए। गौरी, तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। हमने बहुत कोशिश की ईशान को ढूंढ निकालने की, लेकिन हर तरफ से साबित हो चुका है कि ईशान जिंदा नहीं है। ये मृत्युंजय ईशान के प्रति तुम्हारे प्यार का इस्तेमाल कर रहा है। गौरी, तुम कृपा करके इसके जाल में मत फंसो। हमारा ईशान तो देवी देवताओं में यकीन नहीं करता। ये तो एक सन्यासी है, और एक नास्तिक आदमी कभी भी सन्यासी नहीं हो सकता। गौरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा चाची जी। ईशान तो नास्तिक है तो वो सन्यासी कैसे हो सकता है? सन्यासी नहीं हो सकता। आज इसीलिए मैं अपनी वेशभूषा बदल देता हूं। क्या हुआ? अभी भी मुझे पहचानने में परेशानी होगी आप लोगों को? दादाजी, अब अच्छे से देख लीजिए। अब तो आपको अपने पोते को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो बिल्कुल ईशान की तरह देखने में लग रहा है ना? अगर मेरा कोई जुड़वा भाई भी होता तो भी इतना मिलना संभव नहीं होता। वैसे भी आप लोग अलौकिक घटनाओं पर यकीन करते हैं, इसलिए आप लोगों को यह लगना लाजमी है कि शहर में ईशान के जैसा कोई दूसरा घूम रहा है, और ईशान की मौत की खबर सुनते ही वो इस घर में दौड़ा चला आया। अच्छा, ये सारी बातें छोड़िए, मुझे एक दूसरी बात बताइए। आप लोग इतनी छोटी सी बच्ची को उसकी माँ से कैसे अलग कर सकते हैं? मेरे परिवार की इतनी छोटी सोच हो सकती है, ये सोचते ही मेरे बदन में आग लग। रुक जाओ, एकदम चुप हो जाओ। तुम अपनी बातों के जाल में हम सबको फंसाना चाहते हो, हमारा मुंह बंद कर देना चाहते हो तुम। बातों से किसी को फंसाने की जरूरत नहीं है बुआ जी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर आज मैं नहीं होता तो आप लोग पता नहीं क्या करते। इतने दिनों से गौरी के ऊपर अत्याचार तो कर ही रहे थे, एक दूध मुँहे बच्ची को भी उससे अलग कर देते, और इस घर का हर एक इंसान सिर्फ मुंह बंद करके ये सब देखता रहता। तुम घर के लोगों को उकसा रहे हो? तुम तो बहुत होशियार हो। तुम सभी लोग ये क्या कर रहे हो? अभी भी खड़े खड़े इस ढोंगी की बातों को सुने जा रहे हो? समझ नहीं पा रहे हो कि ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है? ये हमारे घर में हमारा नुकसान करने आया है। बिल्कुल नहीं शैलो माँ, ये कोई ठग या चोर नहीं है, ये मेरे डॉक्टर साहब ही हैं। मैंने जिस दिन इन्हें पहली बार देखा था उसी दिन पहचान गई थी। कितने दिन से पहचानती हो मेरे बेटे को? मैं तो उसकी माँ हूँ, मुझे तो मेरी औलाद को पहचानने में कभी कोई गलती नहीं हो सकती है ना? मैं जब माँ होकर कह रही हूँ कि रुक जाइए माँ, माँ होने के नाते ना इतनी तारीफ मत कीजिए और माँ के नाम को अपमानित मत कीजिए। आज आप खुद एक माँ होके दूसरी माँ को अपमानित कर रही थी। आपको अपनी औलाद खोने का गम है, इसीलिए आप उसके बच्चे को भी अलग करने की कोशिश करें। और आपने आज जो भी बातें कही है ना, मुझे तो आपको अपनी माँ कहते हुए भी घिन आने लगी। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्या गलत कह रहा हूँ दादी जी? नहीं, आप ही बताइए मुझे। आप लोग तो निश्चिंत हो गए थे कि मैं मर चुका हूँ। मैंने अपने हाथों से ईशान की अस्थियां लाई थी इस घर में। निश्चिंत हो गए थे से क्या मतलब? आपको पक्का यकीन है चाचा जी कि वो मेरी ही अस्थियां थी? मुखाग्नि किसने दी थी? आपने दी थी ना? मुखाग्नि के समय आपने मेरा चेहरा देखा था क्या? मतलब अच्छे से देखा नहीं था, क्योंकि ऊपर से गिरने पर ईशान का पूरा चेहरा कुचला जा चुका था, और इसके अलावा वहाँ के लोगों ने भी तो यही कहा कि ये ईशान की ही लाश है। अरे जब आप लोगों ने उस डेड बॉडी की पहचान ही नहीं की तो आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं मर चुका हूँ?
बताइए ना छोटे चाचा, लोगों की बातों के अलावा और तो कोई सबूत था ही नहीं ना। ईशान जिस ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा था ना, उस पहाड़ से गिरकर कोई बच ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। ऐसा क्या, बच नहीं सकता है ना? अच्छा बुआ जी, आपको यकीन हो गया है ना कि ईशान मर चुका हाँ है? हाँ, मैंने जो सुना था उस वही। ऊंचे पहाड़ से गिरने के बाद भी मैं बच गया बुआ जी। मुझे नहीं पता कि ये चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन ये चमत्कार हुआ है। हाँ, हम तो समझ ही चुके हैं कि तुमने अच्छी तैयारी के साथ इस नाटक को अंजाम दिया। ईशान हमें जिन जिन नामों से पुकारता था वो सब भी तुमने पूरा रट लिया है। ईशान पहाड़ से गिरा था या समुद्र में डूबा था, ये सब जानकर ही तो धोखेबाज लोग अपना काम करते हैं। तुम भी वैसे कुछ करके हमेशा के लिए इस घर में रहना चाहते हो ना। इस घर में तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती। अब यहाँ से अपना सामान बांध लो। दादाजी, ईशान इस घर में किसे किस नाम से बुलाता था ये तो जानना बहुत ही आसान है, बल्कि कोई भी कोशिश करेगा तो ये आसानी से पता लगा सकता है। लेकिन एक बात है, आपको और दादी जी को कौन सी बीमारी में ईशान कौन सा इंजेक्शन लगाता था ये मालूम करना बहुत ही मुश्किल होगा। अभी कितने बज रहे? हाँ, अभी थोड़ी ही देर में आपको इंजेक्शन लगना है, ये मुझे पता है। मुझे नहीं पता कि इतने दिनों से कौन दे रहा था, लेकिन जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि मैं सब कुछ बाहर से सीख कर आया हूं, तो आज इंजेक्शन मैं ही दे देता हूं, क्योंकि ईशान का रूप धारण करने के लिए मुझे डॉक्टरी तो सीखनी ही होगी ना। अच्छा, मैं धोखेबाज हूं, मैं फ्रॉड हूं, इसके अलावा मुझे क्या क्या होमवर्क करना होगा ये तो आप लोग जानते ही होंगे ना। माँ ने तो बिल्कुल ठीक कहा। मैं इन्हें कितने दिनों से ही जानती हूँ, लेकिन आप लोगों ने तो इन्हें जन्म से ही देखा है, उसके बाद भी आप इन्हें पहचान नहीं पा रहे। आप लोग एक काम करिए, आप लोग गिनती करिए, देखिए मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। अच्छा दादाजी, आपको याद है जब मेरा एग्जाम में अच्छा नंबर आया था तो आपने मुझे सोने का पेन गिफ्ट किया था। वो पेन मुझे बहुत पसंद था, आप जानते हैं। वैसे भी मेरे जैसे बहरूपिये के लिए ये जानना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, है ना दादाजी? ईशान की इतनी सारी बातें जिसके बारे में गौरी जानती है या नहीं जानती है मुझे नहीं पता, लेकिन उन सारी बातों को मैं आसानी से जानता हूँ, है ना? मैं सच में नहीं जानती थी डॉक्टर साहब इस पेन वाली बात को। कभी देखा भी है या नहीं याद नहीं आ रहा। गौरी, तुम्हारी बातों को ये लोग सबूत के तौर पर नहीं मानेंगे, ये उन्हें ही समझने दो। चाचा जी, अब आपसे बात करता हूँ। आपको याद है बचपन में एक बार हम लोग दादी जी के घर घूमने गए थे। दोपहर में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं जबरदस्ती आपको बाहर लेकर गया था। उस दिन मेरा पैर कट गया था और सब बहुत चिल्ला रहे थे। दोपहर में बाहर जाने वाली गलती आपने सबके सामने अपने ऊपर ले ली थी। वैसे भी ये बात भी जानना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना चाचा जी? ये तो बिल्कुल पर्सनल बात है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तो तुम कैसे जानते हो? क्या तुम सच में हमारे ईशानी हो?